आभास नहीं होने दिया, इसलिए आपके घर जाए तो इसको ये आभास नहीं होना चाहिए कि मेरे माता पिता को नहीं। धन्य हो। बेटियों से इतना प्रेम होना चाहिए कि उसको कभी आभास जीवन में ना हो कि मैं पराए घर में आई। आज हिमांचल राज जी महाराज रो रो करके भगवान के चरणों में लिपटे हैं और हिमांचल राज जी को धैर्य दिया भगवान शिव ने, कोई चिंता न करें। लेकिन हिमांचल ने बेटी को एक बहुत सुंदर शिक्षा दी। अगर आज मेरी भारतीय संस्कृति किसी ग्रंथ को कभी पढ़े या ना पढ़े, अगर रामचरितमानस का अनुकरण, बड़ी सरल भावना है, बड़ी सरल प्रक्रिया है, अगर इसको अपना ले तो मेरे भारत के अंदर रामराज जी, घर घर के अंदर रामराज, अपने हृदय के अंदर रामराज्य नहीं होगा तो क्या होगा। आज हिमांचल जी ने कहा बेटियों को सबसे एक ही उपदेश मानना चाहिए, करे ओ सदा शंकर पद पूजा, 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 नारी धर्म पति देवन दूजा, हो नारी धर्म पति देवन दूजा। क्या सुंदर चौपाई। हिमांचल ने कहा बेटी शिव के सामने खड़े बाप का जो है ना धर्म और श्रद्धा और भक्ति के कारण, तुम्हारे चरित्र के कारण मेरा समाज में सिर सर्वश्रेष्ठ हो जाए, ऐसे आचरण का पालन करना। करे वो सदा शंकर पद पूजा। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, हिमांचल की बेटी ऐसी। इसलिए पुत्र से एक कुल का उद्धार होता है और बेटी से 2 कुलों का उद्धार होता है। जनक जी ने भी कहा था पुत्री पवित्र किए कुल 2। सुंदर बात कही। आगे तो सुंदर राम कथा आज करना था, मैंने कहा आज धनुष यज्ञ राम जन्म करेंगे। चलो कल धनुष यज्ञ राम जन्म होगा, आपको ज़्यादा समय लिया। और आज बड़े भाव से भगवान शंकर जी को, पार्वती जी को समर्पित की और पार्वती जी से कहा कि ध्यान रखना बेटी, हमेशा भगवान शिव के चरण कमलों की नित्य निरंतर चरणों में प्रणाम करके पूजन करना। करे वो सदा शंकर पद पूजा। गोस्वामी जी ने भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए, आप किसी देवता को मानो या न मानो, लेकिन मानने के साथ साथ दूसरे देवताओं के चरणों में भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों, इनको प्रणाम करने से ही तो अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। क्या हमारी ब्रजांगना ब्रज बालाओं ने क्या भगवान शिव का पूजन, देवी का पूजन, कृष्ण को पति के रूप में पूजन करने, क्या देवी का पूजन बंद कर दिया? शिव का पूजन करे वो सदा शंकर पद पूजा। माता बहनों से आज भी मेरी प्रार्थना है, चलो पवित्र रहो। जब भी आप 11 बजे भी नहा लो तो कम से कम शिव जी को जल जरूर चढ़ाना। जब भी आपको समय मिले 1 लोटा जल लेकर के भगवान शिव को नहलाकर 1 फूल ही चढ़ा देना। नहीं तो आपके घर में जो हाथ में आ जाए 4 चावल के दाने चढ़ा दो। हाँ, बावर एक बार तो शंकर जी के यहाँ पर चले गए, घुस गए, जब परिवार था इनका। छोटी सी एक बात विनय पत्रिका की याद आ गई। ब्रह्मा जी गए पार्वती जी के महल में, शंकर जी बैठे थे बरगद की छांव में। उन्होंने कहा ये ब्रह्मा हमारे घर गृहस्थी में आकर आग लगाने आ गए, क्या बात है? तो भगवान शंकर बैठे, कहे जरा ध्यान से देखूं, कोई बात नहीं। शंकर जी बैठे थे और गए मम्मी के भवन में। अन्नपूर्णा के पास जाकर पार्वती से कहते बावरो रावरो नाह भवानी, हे पार्वती जी आपके पति ऐसे बावरे हैं, ऐसे पागल है, पूछो मत। बावरो रावरो नाह, ना यानी पति, बावरो रावरो नाह भवानी। संक्षिप्त में कह दूं, बड़ा लंबा पद। कहते हैं क्या करूं
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की कबहू निशानी, तीन रंकन को नाक सवारत हों आयो नक पानी। मेरे नाक में दम आ गया। आपको गुस्सा आ जाए तो कहते हैं इस बच्ची के कारण तो मेरी नाक में दम आ गया, क्या करूं? कहते हैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा कि बस जिनके भाल मैंने इनके मस्तक पे लिख दिया था, कभी सुख लिखा ही नहीं था। लेकिन शंकर जी के पास गए, जल